अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सिंपल सी और सादा सी शलवार को थोड़ा सा हम फैंसी लुक देने लगे हैं, थोड़ी सी हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने लगे हैं। मार्केट में अक्सर मल्टी शेड में कलर मिलता है, सॉरी धागा मिलता है, उसकी हेल्प से मैं अपनी जो शलवार के पौंचे हैं उस पर डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। तो आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, वीडियो को फुल वॉच करना है। इस तरह का जो धागा होता है मार्केट से आसानी मिल जाता है। इसे क्या बोलते हैं मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने इस तरह इस पे तजर्बा किया है कि ये धागा चलता है मशीन में या नहीं। इसमें 3-4 कलर हैं, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, रेड है। ये 2-3 गुच्छियाँ थी मेरे पास, मैंने एक को खोल के उसे नलकी के ऊपर फ़ोल्ड कर लिया है और फिरकी में भी मैंने भर लिया है जो कि मशीन में लगी हुई है। और ऊपर मैंने आम जो थ्रेड होता है वो लगाया है मैचिंग, और इसके जो फिरकी में है नीचे वो मैंने ये वाला थ्रेड लगाया है। जो शलवार के पौंचे हैं उस पे मैं इस तरह की कुछ डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ इस धागे से, और स्लीव्स में जहाँ जहाँ जोड़ डलेगा वहाँ भी मैं इस धागे से डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। अब आपने अपनी जो शलवार का पौंचा है उसके लिए पेपर पेस्टिंग कट कर लेनी है। जितनी चौड़ी आपने रखनी हो, मैं 2 इंच पौंचा चौड़ा रख रही हूँ, उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको आयरन की मदद से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अगर पेपर पेस्टिंग या बुकरम इस तरह पौंचे पे लगा के इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो फिनिशिंग के साथ और बहुत ही प्यारी लुक आएगी। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका जो पौंचा है वो नीट ना बने। इसे मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद फिरकी में हमने ये मल्टी शेड वाला धागा भरना है। ऊपर नलकी हमने लगानी है, सिंपल नलकी लगानी है जो हम आम अपने कपड़ों के साथ मैच करके धागा लेते हैं, वो नलकी हमने लगानी है। लेकिन ये जो मल्टी शेड वाली गुच्छी मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसको मैंने खोल के नलकी के खाली नलकी के ऊपर मैंने भर लिया था। उसके बाद फिर मैंने फिरकी में इसे भरा है और ये आसानी से भर गई है। और इसकी जो धागा था वो खिंचाव भी नहीं पड़ रहा था और आसानी से ये सिल रही थी। मैंने पहली सिलाई लगा ली और अब हम इसको किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि जो 1 पाँव का गैप देते हुए हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अगर आप एक पैर के गैप से सिलाई ना लगा सकें तो आपने क्या करना है कि इसको उल्टी साइड से पेंसिल और स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। लाइंस आपने सीधी ही रखनी है, टेढ़ी ना हो, नहीं तो पौंचे के ऊपर ये लाइंस टेढ़ी मेढ़ी अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, ये जो हमने सिलाइयाँ लगानी है शलवार की सीधी साइड पे, पौंचे की सीधी साइड पे हमने नहीं लगानी, हम इन्हें उल्टी साइड पे लगाएंगे, जिसकी वजह से जो कलर है वो फिर सीधी साइड पे आएंगे। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी देखना है। देखिए, मैं जो शलवार की सिलाइयाँ लगा रही हूँ वो उल्टी साइड से लगा रही हूँ, और जो मल्टी शेड में जो धागे और कलर नज़र आ रहे हैं ये सीधी साइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह रेडी हुआ है। लाइन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप मशीन के 1 पाँव के निशान से ना लगा सकें तो पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ़िटिंग की सिलाई हम उस तरह लगाएंगे जिस तरह हम फर्शी शलवार की सिलाई लगाई जाती है। ये शलवार है, ट्राउज़र नहीं है। ट्राउज़र की जो सिलाई होती है फिटिंग वाली वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और जो शलवार की होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, जिससे बहुत प्यारी लुक नज़र आती है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। शलवार पे पौंचे पे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सिंपल सी सादा सी शलवार थी जिसके ऊपर इसकी शर्ट पे कढ़ाई है, इस वजह से फिर मैंने इसके पौंचों के ऊपर इस तरह मल्टी शेड से डिज़ाइनिंग बना दी है। और अब हम दूसरे पौंचे की भी पैमाइश करके इसकी सिलाई लगा लेंगे, और जब इसकी फ़िटिंग हो जाएगी, फ़िटिंग की सिलाई है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी लाइंस के बराबर लाइंस ही आई हैं, कोई ऊपर नीचे लाइन नहीं आई बैक साइड से, फ़िटिंग वाली साइड से।
ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट भी कर दें। ये देखें जी, हमारे पोंचे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, कलर खिल कर सामने आएंगे। देखें अब यहाँ पे ये लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई हैं। ये इस वजह से आई हैं क्योंकि हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर टेढ़ी होंगी तो ये ऊपर नीचे भी नज़र आएंगी तो अच्छी नहीं लगती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आपने इसका नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखना है। उस पार्ट में मैं आपको इसकी जो शर्ट है उसकी डिज़ाइनिंग और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।